हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने सिंधुघाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधुघाटी सभ्यता के विशेषता के बारे में बताएंगे। सिंधुघाटी सभ्यता की विशेषता प्रमुख है। नंबर 1, यह जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी, यह जो सभ्यता थी यह कांस्य युगीन सभ्यता इसे बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि इस सभ्यता में हम लोग को कांसा एक धातु है जो कि हम लोग को बहुतायत मात्रा में इस सभ्यता में मिले हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तीसरी बात, यह जो सभ्यता है मातृ प्रधान सभ्यता थी। चौथी बात, यह एक विस्तृत सभ्यता थी। पांचवी बात, यह एक ग्रिड पद्धति सभ्यता थी। ग्रिड पद्धति पर आधारित सभ्यता। और छठी बात, का नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, मातृ प्रधान, विस्तृत सभ्यता, ग्रिड पद्धति। पांचवी है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग इसकी सिंधुघाटी सभ्यता की हम लोग चौहद्दी पढ़ेंगे कि पूर्व में क्या है, कौन से सबसे अंतिम राज्य कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं अंतिम राज्य। इससे पहले कि हम लोग ग्रिड पद्धति आधारित क्या है कि ग्रिड पद्धति इस सभ्यता में हम लोग को ये जो शहर जो है इस मतलब कि शहर जो थे वो सड़क के किनारे जो सारे तरफ घर बने हुए रहते थे। मतलब कि ये सड़क है और उसके जस्ट बगल में ये सब घर बने हुए रहते थे, जो कि आज के वर्तमान समय में भी हम लोग को ऐसे उदाहरण देखने के मिलते हैं। और इसी पद्धति को हम लोग ग्रिड पद्धति कहते हैं। इस सभ्यता का विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करते हैं। इसकी पूर्व हिस्सा, पश्चिम हिस्सा, उत्तर हिस्सा और ये दक्षिण हिस्सा। इसके सबसे पूर्व हिस्से में आलमगीरपुर शहर पड़ता है, जो कि एक मेरठ शहर में है और मेरठ यूपी में पड़ता है। और ये भी पूछ सकता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो वो नदी का नाम है हिंडन नदी नाम है। हिंडन नदी के किनारे है बसा है ये सब। उसके बाद पश्चिम हिस्से में आएंगे तो पश्चिम हिस्से में अफगानिस्तान पड़ता है और अफगानिस्तान में एक जगह है जो है अंतिम जगह सुतगा गेंडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे है। उत्तर हिस्से में जम्मू कश्मीर जो है और यहाँ पे एक जगह है जो अंतिम जगह मांदा पड़ता है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिण में पड़ता है महाराष्ट्र और इसमें जो शहर जो पड़ता है दाइमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं कि दाइमाबाद किस नदी के किनारे है, सबसे पश्चिमी सिरा कौन सा है, पूर्व में कौन से शहर पड़ते हैं, उत्तर में कौन से शहर पड़ते हैं, अंतिम पश्चिम में कौन से शहर पड़ते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब रहा सवाल कि ये जो सभ्यता जो कि हम लोग विशेषता में बताए थे, विशेषता में एक छूट गया था टॉपिक, जो कि यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। जब हम लोग इसकी मैप अगर ली जाती है तो इसकी आकृति कुछ ऐसे टाइप से आती है
जो कि मतलब कि हमें लगता है कि एक त्रिभुजाकार रूप में हमें दिखता है, प्रदर्शित होता है। तो इसलिए इस सभ्यता को हम लोग त्रिभुजाकार सभ्यता यानी कि आकृति के हिसाब से हम लोग त्रिभुजाकार कहते हैं। और यह जो पूछा जाए कि पूरब से लेकर पश्चिम तक की इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की इसकी लंबाई कितनी है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई जो है यह है 1400 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई जो है वह है 1600 किलोमीटर। इसका यदि क्षेत्रफल बोला जाए, क्षेत्रफल ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। में ये फैला हुआ है क्षेत्रफल के हिसाब से, ये पुरानी डाटा है जो कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वर्तमान में यदि बोला जाए, वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब ये रहा, सॉरी दोस्तों, ये हम लोग डाटा ये गलत बता दिए हैं। ये इसको पूरब से पश्चिम तक की इसकी लंबाई जो है वह है 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 1400 किलोमीटर। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। हम लोग इसकी विशेषता और इसकी विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ा। अब ये पढ़ेंगे लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने देशों में खोजी गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यानी कि स्थल 3 देश से प्राप्त होती है। स्थल 3 देश से प्राप्त होती है। एक जो है अपना देश भारत पड़ता है, दूसरा नंबर अफगानिस्तान, और तीसरा देश हमारा पड़ोसी देश जो कि पाकिस्तान है। ये तीनों देशों से लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं। 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिसमें से 500 स्थल पाकिस्तान में पड़ता है और लगभग 900 स्थल आसपास ये भारत में पड़ता है, और बाकी शेष जो है अफगानिस्तान में पड़ते हैं। अब रहा सवाल कि ये हमारे देश हो गए कि कौन कौन से देश में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं। अब अगली बात हुआ, वीडियो को अंत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी हम इस चैनल से जुड़े, और हमारी प्रयास रहेगी कि आप लोग बेहतर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।